अजमेर की राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में चालू सरकारी कार्यालयों एवं छात्रावास बिल्डिंग की जर्जर स्थिति को लेकर अखिल विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कलेक्टर को पूर्व में ज्ञापन देकर कन्या महाविद्यालय की जर्जर बिल्डिंग से अवगत करवाया गया। कहा कि छात्रावास में सरकारी कार्यालय संचालित है। ज्ञापन देने के दौरान कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि आगामी 1 महीने में छात्रावास खाली कर दिया जाएगा। कहा कि नया सत्र शुरू हो गया है, जिससे हजारों की संख्या में ग्रामीण परिवेश से छात्राएं एडमिशन ले रही है। आर्थिक स्थिति व सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए छात्रावास को पुनः छात्राओं के हित में दिया जाए, जिससे कि छात्राओं व उनके परिवारजन को किसी तरह की आर्थिक व सुरक्षा की दृष्टि से कोई हानि न हो। एबीवीपी ने मांग की है कि छात्रावास पुनः छात्रों के हित में दिया जाए एवं बिल्डिंग की मरम्मत करवाई जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल भी की जाएगी। वहीं इसी प्रदर्शन के दौरान एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं व महाविद्यालय की छात्राओं से समझाइश की। कन्या महाविद्यालय अजमेर की गर्ल्स हॉस्टल और दीवारों की मरम्मत को लेकर जो हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था 1 महीने पहले, यहाँ की छात्रावास है जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट चल रहे हैं। तो हमने पूर्व में कलेक्टर महोदय से मिले तो कलेक्टर महोदय ने बोला कि 1 महीने के अंदर आपकी गर्ल्स हॉस्टल छात्राओं को दे देंगे और नया सत्र 2025 और 28 ये स्टार्ट हो गया है। नए स्टूडेंट छात्राएँ आ रही है, बहन आ रही है, तो ग्रामीण परिवेश से छात्राएँ आती है, दूर दराज से। वो सिर्फ वहाँ के माँ बाप इसलिए अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए कि वहाँ पे हॉस्टल हो ताकि गर्ल्स की सेफ्टी रहे। आज बाहर जब लड़कियाँ रूम लेके रहेगी तो उनका आर्थिक शोषण तो होगा जो होगा, लेकिन वो माँ बाप की टेंशन रहती है मेरी बेटी बाहर है, खाना खाएगी नहीं खाएगी, कोई दिक्कत ना होगी। क्योंकि आज स्थिति हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक तरफ कह रहे हैं 100% साक्षरता लाएंगे, बहनों को पढ़ाएंगे, फ्री शिक्षा देंगे। जब छात्रावास ही नहीं है कैंपस के अंदर तो कैसे बहनें आगे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं। पहले में जो ज्ञापन दिया आपने नहीं सुना, तो अब हम टूटने वाले नहीं है। आंदोलन होगा, भूख हड़तालें भी होगी, हमें लिखित आश्वासन चाहिए आज, इसलिए हम बैठ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए गए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन का विषय हमारा ये है कि कोविड के टाइम पे जब कलेक्टर भवनों का जो कार्य था गर्ल्स छात्रावास में शिफ्ट कर दिया गया था, उस टाइम हमें आश्वासन दिया गया था कि गर्ल्स जो छात्रावास है उनमें हमारा कार्य इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे जो भवन है उनका नवनिर्माण चल रहा है। लेकिन नवनिर्माण होने के बाद भी प्रशासन की कान पर जो भी नहीं रेंग रही है। प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छात्राएं बहनें दूर दराज गाँव से आती है, भारी भरकम किराया देखिए यहाँ पे रूमों पे रहती है और उनके सेफ्टी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि आपके कान खोलो और जो बहनें जो दूर दराज से आती है उनके लिए उनके छात्रावासों में जो आपने रूम बना रखे हैं, जो प्रशासनिक भवन चला रहे हो उनको खाली करो। और अगर खाली नहीं करते तो विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी। विद्यालय का छात्रावास सरकारी कामों को लिए कब से दिया हुआ है, उसकी मांग को लेकर आज ज्ञापन देने के लिए आज क्या काफ़ी वर्ष हो गए इसको सरकारी कामों के लिए दिया है। कलेक्टर महोदय को इससे पहले हमने ज्ञापन दिया था तो उन्हें ये बताया गया था कि ये ना बिल्डिंग बन जाएगी नहीं तो आपका छात्रावास आपको पुनः लौटा दिया जाएगा, पर बिल्डिंग बनने में भी काफ़ी समय हो गया है पर अभी तक छात्रावास लौटा ही नहीं गया। आज आपने क्या करा? हमने ये कलेक्टर महोदय को छात्रावास देने के लिए ज्ञापन देने के लिए आया।